नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। तव सिद्धे नय सिद्धे संयम सिद्धे चरित्र सिद्धेया नाणमिदं सणमिया सिद्धे शिरसा नमस्सामि। सिद्धं संपूर्ण भव्यर्थं सिद्धे कारणमुत्तमं प्रशस्त दर्शन ज्ञान चारित्र प्रतिपादनं। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं। जय बोलिए अनंत अनंत परम सिद्ध परमेष्ठी भगवानी की। जय बोलिए अनंत अनंत 24 तीर्थंकर भगवानी की। देवादिदेव चिंतामणि प्रभु पार्श्वनाथ भगवानी की। देवादिदेव के जराट श्री वर्तमान शासन नायक महावीर स्वामी भगवान की। आचार्य भगवंत कुंद कुंद देव की। आचार्य भगवंत श्री रविशेण स्वामी महामुनि राज की। परम पूजनीय चरया श्रोमणी अध्यात्म योगी आचार्य गुरुदेव श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की। वीतरागी प्रभु श्री रामचंद्र स्वामी भगवान की। मनीषियों, वर्तमान शासन नायक भगवान वर्धमान स्वामी के शासन काल में हम सभी भव्य जीव यहाँ विराजते हैं। परम भट्टारक महाश्रमण उन भगवान वर्धमान स्वामी के मुख कमल से निश्चित भागवादिनी भगवती मजनवाणी का हम सभी भव्य जीव यहाँ करुणांजलि लगा करके पान कर रहे हैं। यह भागवादिनी, यह भगवती मजनवाणी सभी जीवों का कल्याण करे, सभी जीवों का मोक्ष मार्ग प्रशस्त करे। परिणामों की धारा बहुत तीक्ष्ण है और ये परिणाम क्षण मात्र में कई कई योजन, कई कई समुद्रों को पार कर जाते हैं। जो जीव इन विचलित परिणामों को संभालते हैं वे सुख को प्राप्त होते हैं, और जो जीव इन मचलते परिणामों को नहीं संभाल पाते हैं वे जीव कष्ट को पाते हैं, दुख को पाते हैं। संसार में सबसे बड़ी विष की यदि कोई कणिका है तो उसका नाम है चिंता। सबसे विशाल कोई कणिका विष की है उसका नाम है चिंता। चिंता हष्ट पुष्ट मनुष्य को भी, वीर से युक्त मनुष्य को भी क्षण मात्र में बलहीन कर देती है, दुर्बल कर देती है। और चिंता रहित मनुष्य चिंता घोल देती है, चिंता घोल देती है। मिश्री को तो दूध में घुलने में समय लगता है साहुला जी, मिश्री को दुग्ध में घुलने में समय लग सकता है,
लेकिन जिसके मन में चिंता प्रवेश कर गई है उसके शरीर को घुलने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, क्षण क्षण मारती है। इसलिए बोला चिंता चिता समान, इसलिए कहा गया है चिंता चिता समान होती है, क्योंकि चिंता क्षण क्षण में जीव को नष्ट करती है। मृत्यु को प्राप्त होने वाला व्यक्ति तो एक बार में मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, एक बार में मरण को प्राप्त हो जाता है, लेकिन जिसके मन में चिंता घर कर गई है वह जीव क्षण क्षण में मृत्यु को प्राप्त होता है, हर क्षण घुलता है, हर क्षण मरता है। और जिनके यहाँ बेटियां हो जाएं, जिनके यहाँ बेटियां हो जाएं, उनको तो पुत्री उत्पन्न होते ही उनको चिंता सताने लग जाती है। ये हमारी कर्ता बुद्धि होती है वास्तव में देखा जाए तो, क्योंकि पुत्री की उत्पत्ति होते ही बहुत सारे प्रश्न दिमाग में काम करने लग जाते, घूमने लग जाते हैं। अब ये बेटी बड़ी होगी तो चिंता, बेटी युवा होगी तो चिंता, कहीं मार्ग से स्खलित ना हो जाए, कहीं कुल की मान मर्यादा को भंग ना कर दे। हमने जो इतने वर्षों में मेहनत करके धर्म ध्यान करके यश कमाया है, कहीं ये बच्ची हमारे यश को ना नष्ट ना कर दे, चिंता। बच्ची प्रौढ़ हो जाए, उसके अध्ययन आदि की चिंता। अब आज के समय में, पहले के समय में तो कम से कम नगर में ही अध्ययन हो जाया करता था। आज समय बदल गया है, अब नगर में कम और विदेशों में जाकर, बाहर जाकर के अध्ययन करने की ज़्यादा प्रचलन हो गया है। आपके नगर में भी अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं, दूसरे लोग आपके नगर में आके पढ़ लेते हैं, लेकिन आपके यहाँ के बच्चे दूसरे नगरों में जाके पढ़ाई करने जाते हैं। ट्रेंड है, एक फैशन भी हो गया है ऐसा। चिंता, हमारी बच्ची अन्य किसी क्षेत्र में अध्ययन करने गई है, क्या कर रही होगी, कैसे जी रही होगी, भोजन पानी अच्छे से करती है नहीं करती है, कितने प्रकार की चिंताएं सताती हैं। इस मानव का जीवन तो देखो, पर की चिंता में ही घुले जा रहा है, पर की चिंता में ही घुले जा रहा है। हमारे अंदर क्या है इसको नहीं देखता है, यह ऐसा क्यों है, इसमें ही घुला जा रहा है, इसकी चिंता लगी हुई है। पर चिंता, एक दिन बोला था ना, पर चिंता धमा धमा, पर की चिंता धमा धमा, महा अधर्म है, अधर्म ही अधर्म है पर की चिंता करना। फिर भी जिनके, जिस निमित्त से आपने घर परिवार बसाया है, संसार बसाया है, उनमें जो हमारा कर्ता भाव जाता है वही हमें घोलता है, वही चिंतित करता है। अब साहुला जी को चिंता है कि पीछे आने वाले लोग कैसे बैठेंगे, इसलिए वो इशारा कर देते थोड़ा खिसको, पर जरूरी थोड़ी सब खिसकेंगे ही, कोई खिसक गया तो। इसलिए पर चिंता कष्ट देती है। कल खिसक गया था एक, पर चिंता कष्ट देती है। जहाँ जहाँ पर आएगा, जहाँ जहाँ पर आएगा वहाँ कुछ ना कुछ संक्लिष्टता खड़ी हो जाती है। यद्यपि अच्छा सोचना भी कभी कभी कष्टदायक होता है, अच्छा सोचना भी कभी कभी कष्टदायक हो जाता है। क्यों? उसमें पर प्रवेश कर जाता है। इसलिए जहाँ जहाँ पर का प्रवेश होगा वहाँ वहाँ इस जीव को शांति का वेदन नहीं हो पाएगा। तो जिस पिता की कन्या अध्ययन करने बाहर चली गई है तो चिंता, वह कन्या विवाह योग्य हो गई है, अब चिंता सताने लग गई। विवाह योग्य हो गई है, योग्य वर ढूंढना है, कहाँ जाऊं, किससे कहूं, कौन वर इसके लिए उत्तम होगा, कहीं ऐसा ना हो मेरे द्वारा चुना गया वर इसके लिए कष्टप्रद हो जाए, भविष्य में दुख देने वाला हो जाए। कितने प्रकार की चिंता।
जिस कुल में, जिस घर में कन्या का जन्म होता है, माता पिता को वह कन्या, अब ये मत कहना कि आप स्त्री विरोधी हो क्या। वास्तव में संसार की स्थिति ऐसी है। हम स्त्री विरोधी नहीं हैं, क्योंकि हमने भी किसी न किसी कन्या जिसका विवाह हुआ और फिर वो माँ बनी, हम भी किसी न किसी माँ के उदर से ही आए हुए हैं। वो सम्माननीय पात्र है। सम्माननीय पात्र होने पर भी कहीं ना कहीं जिस कुल में उत्पत्ति होती है, उस कुल में उसको लेकर के उसके निमित्त से संक्लेशता तो होती, कष्ट तो होता है। आचार्यों ने लिखा, कन्या अग्नि के समान होती है, जो माता पिता रूप ईंधन को हमेशा जलाती रहती है। कन्या ईंधन के अग्नि के समान है, जो माता पिता और परिजन रूप ईंधन को निरंतर जलाती रहती है। क्यों जलाती है, कैसे जलाती है, वो मैंने आपको बता ही दिया। अंदर ही अंदर माता पिता के अंदर चिंताएं बढ़ती जाती, जैसे जैसे बच्ची बड़ी होती जाती है वैसे वैसे माता पिता के चिंता और अधिक वृद्धिंगत होती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है। अब विवाह भी हो गया तो फिर ससुराल पक्ष के लोग कैसे, कहीं अच्छा नहीं रख रहे तो चिंता, अब क्या होगा बेटी का। इस प्रकार से चिंता ही चिंता। राजा, असुर संगीत नगर के राजा मैं, जो दैत्य नाम से प्रसिद्ध थे, उन हेमवती रानी और मैं राजा को एक पुत्री रत्न की प्राप्ति हुई। उस पुत्री रत्न को पाकर के वे राजा रानी बहुत प्रसन्न थे। उत्सव कराए गए और नगर में चारों तरफ खुशहाली का माहौल हो गया। ऐसा लगने लगा कि कन्या की उत्पत्ति नहीं हुई, साक्षात लक्ष्मी ही अवतरित हो गई है और संपूर्ण समृद्धि को उसने हमें प्रदान कर दिया है। उस मंदोदरी कन्या के आते ही संपूर्ण चारों तरफ पृथ्वी पर शांति और सुख का वेदन सभी जीवों को होने लग गया। ऐसी शुभ लक्षणों से सुसज्जित वह कन्या, जिसका नाम राजा मैं ने मंदोदरी रखा, वह मंदोदरी की उत्पत्ति हुई। लेकिन जैसे जैसे कन्या वृद्धि को प्राप्त होती है, माता पिता चिंतित होने लग जाते हैं। अपनी बाल क्रीड़ाओं से माता पिता को संतुष्ट करते हुए और वृद्धि को प्राप्त होती हुई वह कन्या एक दिन नव यौवन को प्राप्त हो गई। और जैसे ही वह कन्या यौवन को प्राप्त हुई, रूप, लावण्य, सौंदर्य और अंगोपांगों से परिपूर्ण हो गई। वह कन्या नहीं, ऐसा प्रतीत होता था कि कर्म ने, विधाता ने सारी जो उत्कृष्ट वस्तुएं होती थी उनको ही इकट्ठा करके, उनको मिला करके ही उस शरीर की रचना की है। विधाता मतलब कोई भगवान नहीं, कोई परमात्मा नहीं। विधाता मतलब नाम कर्म, विधाता मतलब आयु कर्म, और कोई विधाता नहीं होता। न कोई शरीर को जन्म देने वाला विधाता होता, न कोई तुम्हें तरंच में पटकने वाला, न कोई मनुष्यों में पटकने वाला, कहीं कोई ऐसा विधाता कोई नहीं होता। विधाता तो होता है, पर विधाता किसी की रचना नहीं करता है। यहाँ विधाता का अर्थ लिया है उसका जो कर्म था, नाम कर्म की प्रकृति, सब शुभ नाम कर्म की प्रकृतियाँ उसके पास थी। क्योंकि अशुभ नाम कर्म की प्रकृति जिनके पास होती है, वे जीव लूले लंगड़े होते हैं, अंधे काने होते हैं, बहरे होते हैं, अंगोपांगहीन होते हैं, जिनके पास अशुभ नाम कर्म की प्रकृति होती है। और जिन जीवों के पास शुभ नाम कर्म की प्रकृति होती है, वे जीव, चमड़ा वही होता है, चमड़ा वही होता है। उसी चमड़े में उसी चमड़े से एक आकर्षित होता है, उसी चमड़े से एक उससे दूर भागता है।
चमड़ा वैसा ही है, वही है। जिस चमड़े के अंदर बैठी हुई आत्मा में शुभग नाम कर्म काम कर रहा होता है, अपने आप लोग उससे आकर्षित होते हैं। इस चमड़े के अंदर बैठी आत्मा में जिसके पास सुस्वर नाम कर्म का उदय होता है, अपने आप उसकी तरफ लोग भागते हैं। जिस इस चमड़े के अंदर बैठी जिस आत्मा में यशा कीर्ति नाम कर्म का उदय होता है, उसका यश अपने आप चारों तरफ फैलता है। वो घर में भी बैठा रहे तब भी उसका अपने आप यश फैल जाता है। कुछ ना भी करे तो भी लोग आकर उसका यशगान गाते हैं। और जिस जीव का अयशाकृति नाम कर्म का उदय है, वह जीव कितना भी अच्छा कार्य करे, चमड़ा वही है, चमड़ा वही है। उसी के अंदर बैठा हुआ जीव अपयश को प्राप्त हो जाता है। अच्छे कार्य करने पर भी अपयश को प्राप्त हो जाता है। ये सब नाम कर्म की प्रवृत्तियां हैं, नाम कर्म की प्रवृत्तियां काम कर रही हैं। तो उस मंदोदरी को उसके नाम कर्म की, शुभ नाम कर्म की प्रवृत्तियों ने उसके रूप की रचना ऐसी की मानो साक्षात कामदेव की रति साक्षात ही पृथ्वी पर उतरकर आ गई हो। ऐसा रूप, ऐसा लावण्य कि स्वयं कामदेव भी उसको देख करके और बेवल हो जाए, वासना से भर जाए। ऐसा उसका रूप लावण्य। ऐसी उस मंदोदरी को जब रूप लावण्य को पिता मैंने देखा तब चिंताग्रस्त हो गया। और जैसा कि मैंने कहा, चिंता धीरे धीरे घोलती जाती है, शरीर को क्रश कर देती है। भरा पूरा पुष्ट शरीर भी चिंता में पड़कर सूखी लकड़ी के समान हो जाता है। ढलते हुए शरीर को महारानी हेमवती ने देखा। उन्होंने कहा, हे नाथ, ऐसा पृथ्वी पर कौन सा अशुभ समाचार है अथवा ऐसी कौन सी आपत्ति आपके ऊपर आने पड़ी है? मैं देखती हूँ आप दिनों दिन बहुत क्रश होते चले जा रहे हैं, आपकी आभा मंद होती चली जा रही है। क्या मुझे इस योग्य भी नहीं समझते कि अपने हृदय की बात को मेरे समक्ष प्रस्तुत करें, अपने हृदय की बात को मेरे साथ बांटें? क्या अब आप मुझसे प्रीति नहीं रखते हैं? पहले तो आप हर बात को मुझे बता दिया करते थे, लेकिन अब मुझसे आपको छुपाने लग गए हैं। हेम ने कहा, मैंने कहा, हे देवी, ऐसी कोई किसी शत्रु का कोई उपद्रव नहीं है और ऐसी कोई मुझे, हमारे राज्य में सभी सुख हैं, सुखी हैं, सारी प्रजा संतुष्ट है, हमें किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है। तब हेमवती रानी ने कहा, नहीं, मैं आपके मन की हर बात को समझती हूँ, जानती हूँ। आखिर मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ और अच्छी सच्ची अर्धांगिनी वही होती है जो अपने पति के अभिप्राय को समझती है बिना कहे ही। एक अच्छी अर्धांगिनी, एक सच्ची पत्नी वही है जो अपने पति के अभिप्राय को बिना कहे ही समझ जाती है। उसकी नज़रों से ही, उसकी निगाहों से ही पढ़कर वो इस बात का निर्णय कर लेती है कि इस समय मेरे पति के मन में क्या चल रहा है। इसलिए बोले, मैं जानती हूँ कि आपके मन में कुछ न कुछ चिंता अवश्य है। तब राजा मैंने कहा, आशु भैया, आप भी ऐसे ही कहते हो घर में, जब आपकी देवी आपसे बोलती है आज बड़े टेंशन में दिख रहे हो, क्या बात है? बोले, कुछ नहीं, एक पेमेंट आने वाला था, वो अटका पड़ा है बहुत दिन से, आज आते आते रुक गया, थोड़ा दिमाग खराब हो रहा है। वो भी समझ जाती हैं कि आपका दिमाग गड़बड़ है आज, तो फिर वो भी हिसाब किताब से बातें करती हैं, उस दिन ज़्यादा डिमांड नहीं करती हैं, समझदार होती हैं हमारी माताएं सब। जब देख लेती हैं आज तो पतिदेव प्रसन्न चित्त है, चेहरा खिला हुआ है, उसी दिन धीरे से बोलती हैं, सुनो जी, बाजार चलें क्या? तो जब मुरझाए हुए चेहरे को हेमवती ने देखा, वो तुरंत समझ गई कुछ ना कुछ बात तो है। उसने बहुत निवेदन किया,
जब बहुत निवेदन, बहुत आग्रह किया, बहुत हठ किया, तो राजा मैं कहने लगे, हे मेरे प्रिय प्राणेश्वरी, हमारी मंदोदरी अब यौवन को प्राप्त हो चुकी है, रूप लावण्य में ये बहुत आगे है, इसलिए मुझे चिंता होती है इसके विवाह की। इसके योग्य कौन ऐसा वर होगा जो इसके योग्य होगा? मुझे हर पर हर समय इसके विवाह की चिंता सताती है। तब उन्होंने कहा, क्या आपकी नज़र में कोई ऐसा व्यक्ति है, कोई ऐसा राजपुत्र है जो हमारी मंदोदरी के लायक हो, सभी गुणों में, सभी तरह से जो हमारी मंदोदरी के लिए उत्कृष्ट हो? ऐसा कोई वर आप अपनी निगाह में रखते हैं क्या? हेमवती ने क्या कहा? सबके लिए सुनने लायक बात है ये। हेमवती ने कहा, हे युगश्रेष्ठ, कुलवंती कन्याएं अपने पति के चरण अनुगामी होती हैं। जो श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न कन्याएं हैं वे अपने पति के आगे नहीं बोलती हैं, वे अपने पति के आगे गमनागमन नहीं करती हैं, वे अपने पति के आने पर बैठी नहीं रहती हैं। सुनते जाना भैया, अब तुम्हारी व्यवस्था हम जमा दे रहे, तुम टेंशन नहीं लो। बाजू में ही बैठी, मैं ज़्यादा ताली मत बजाना, नहीं अभी तो घर जाके क्लास लग जाएगी। तुम्हारी व्यवस्था हम बनाए दे रहे हैं, और हम नहीं बनाए दे रहे हैं, ऐसी कुलवती कन्याओं की व्यवस्था आगम में कही गई है। मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं जोड़ रहा हूँ इसमें। आचार्य भगवंत रविशरण स्वामी जी ने स्वयं ही ऐसा लिखा है, उनके ही शब्दों को मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। उन्होंने अपने ही शब्दों में लिखा है कि कुलवती कन्याएं कभी बाजारों में घूमते नहीं मिलती हैं, कुलवती कन्याएं सिर खोलकर नहीं चलती हैं, कुलवती कन्याएं अपनी पूर्ण मर्यादा में जीती हैं, श्रृंगार नहीं करती हैं, और श्रृंगार करती भी हैं तो सिर्फ अपने पति को रिझाने के लिए श्रृंगारित होती हैं, ना कि अन्य बाहर के किसी व्यक्ति को रिझाने के लिए अपना श्रृंगार करती हैं। कुलवती कन्याएं अपने अंगों का प्रदर्शन नहीं करती हैं, अपने अंगों को ढककर रहती हैं। कुछ भी हो, आपने मुस्लिम संप्रदाय से एक चीज़ सीखना चाहिए। उनकी जो स्त्रियां होती हैं उनको पर्दा नशी बोला जाता है। मुस्लिम संप्रदाय में जो स्त्रियां होती हैं उनको पर्दा नशी बोला जाता है उर्दू में। क्यों? वे कन्याएं, वे लड़कियां, वे युवतियां अपने संपूर्ण अंगों को पूर्ण रूप से ढककर बाहर गमन करती हैं, कभी भी ऐसे कटे पटे वस्त्रों को पहनकर नहीं चलती हैं जो अशोभनीय होते हैं। इसलिए अच्छी जगह से हमेशा कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। अच्छे स्थानों से जो कुछ अच्छी सीख मिलती है उससे हमेशा कुछ सीख लेना चाहिए। हमें उनसे ये सीखना चाहिए कि कुलवंती कन्याओं को कैसे निकलना चाहिए। आपके पैर की उंगली दिख जाए ये अच्छी कन्याओं की निशानी नहीं है। आपके हाथ का उंगली का नाखून दिख जाए किसी पुरुष को, ये कुलवती कन्या की निशानी नहीं है। कुलवती कन्या अपने पूर्ण अंगों को ढककर चलती हैं, प्रदर्शित नहीं करती हैं। इसलिए हे आर्यश्रेष्ठ, आपका जो निर्णय होगा वही निर्णय मेरे लिए उचित है और श्रेष्ठ है, क्योंकि पति की अनुगामी होती हैं पत्नियां। इसलिए मुझे मालूम है जिस वर को आप चुनोगे वही मंदोदरी के लिए योग्य होगा। सुन रही हूँ बहनों, जो पिता आपके लिए चुनेगा वही श्रेष्ठ होगा, क्योंकि पिता ने जमाना देखा हुआ है, दुनिया देखी हुई है। आप अभी जमाना दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं जानते हो। युवा भाई आप लोगों से ही बोल रहे हैं, नहीं तो बोले बहनों से ही बोल रहे हैं, हम लोगों से कुछ नहीं बोल रहे हैं। हम तो अपनी मनमानी कर सकते हैं, समझ रहे हो?
जो पिता चुनते हैं वही श्रेष्ठ होता है, जो माता पिता चुनते हैं वही वर श्रेष्ठ होता है, वही वधू श्रेष्ठ होती है, क्योंकि उन्होंने दुनिया देखी हुई है। पहला का ज़माना समय हुआ करता था जब फूफा, मौसा, दादा दादा, ताऊ, ये सब लोग, मामा आदि लोग, ये कन्या को देखने जाते थे। अब तुम लोग जाते हो आजकल, ये हमारे नितिन भैया चले गए, खुद गए, खुद देखी दाखी और ले आए। कहाँ देख के लाए तुम? चेहरा देखिए और ले आए। अरे नितिन भैया तो उदाहरण मात्र है, नहीं तो सोचो नितिन भैया घेर लिया। ये तो, अरे समझ रहे हो आप? देखो साहुला जी ऐसा है, कभी कभी दूसरे को धक्का देते अपने पैर फिसल जाता है। थोड़ा ध्यान से इसलिए आप देखने चले गए, आपने कुछ नहीं देखे, केवल नाक नक से देखे, उसका रूप सौंदर्य देख के लेके बटोर के ले आए। कल से आपका घर बर्बाद हो गया। बे मेहमान जब देखने जाते थे, इधर बुजुर्ग लोग भी बैठे ना, प्रदीप जी बहू देखने गए थे कि मोड़ा को पहुंचा दो, तो जब आप भोजन कर रहे थे तो आपने कहा था ना कि बिटिया के हाथ से पूड़ी पहुंचाओ। नहीं कहा तो क्या मतलब के गए थे फिर आप? वो दादाजी बैठे बुजुर्ग, दादाजी कभी बिटिया देखने गए थे बेटे के लिए अथवा भांजे भांजी किसी के लिए, तो पूड़ी बिटिया से क्यों मंगाई थी? पानी बिटिया से क्यों मंगाया था? क्योंकि चाल चलन पता पड़ जाता है, और चाल चलन से कुल की और उस परिवार की पूरी हिस्ट्री आपके सामने आ जाती है। बिटिया हिरण की तरह चौकड़ी भर के चल रही है या सारस की तरह एक एक पग को नीचे देख कर चल रही है, इससे पता पड़ जाता है बिटिया के लाज लक्षण कैसे हैं। बिटिया अपनी आंखें कहाँ घुमा रही है? भवन में चारों तरफ आंखें घूम रही हैं, जो मेहमान आए हैं उनको ताक रही है, या अपनी लज्जा से निगाहें नीचे किए हुए है। इससे पता पड़ जाएगा बिटिया गुणवंती है कि गुणहीन है। अब बता दे रहे हैं आपको सब। अब जाओ बिटिया देखने तो रूप रंग अकेले देख के मत आ जाना। अब तो रूप रंग में सब गया, अब तो क्या देखते हैं, कितने दे रहे हो, ये बात करो। लड़की वड़की तो बात की बात है, जैसी हो सब चलेगी, लड़की वड़की जैसी हो सब चलेगी, तुम तो बात करो कितने दे रहे हो। धन देखने लग गए हो, इसलिए धर्म नष्ट होता चला जा रहा है तुम्हारा। धन देखने लग गए हो। पहले कुलवंती कन्याएं आती थी तो संतान जो होती थी उसमें धर्म कर्म के संस्कार डालती थी, कथा कहानियां सुनाया करती थी। अब बिटिया भी मूवी देख रही है और उनकी बिटिया भी मूवी साथ में बैठ के देख रही है, और दोनों एक ही मूवी में बलगर सीन देख रहे हैं। अब क्या पिता, क्या माँ, क्या बेटी, सब नक्की हो गया है। बेटियां माता पिता से, हम अपना बता रहे हैं, हम तो बहुत पुराने नहीं हैं, मतलब बहुत जूने पुराने नहीं हुए, अभी बीच वाले कहलाए, मतलब मिडिल एज वाले कहलाए। हमने अपने घर में देखा, हमारी जो गृहस्थ में जो बड़ी भाभी थी, उन बड़ी भाभी ने, हम जब तक हम घर में रहे, जब तक हम साधु नहीं बन गए, मतलब जब तक हम ब्रह्मचारी व्रत संघ में नहीं चले गए, तब तक हमने अपनी भाभी को कभी अपने पिताजी से बात करते नहीं देखा। यहाँ तक कि यदि माँ घर में नहीं होती थी अथवा कुछ काम कर रही होती थी, ऊपर होती थी, और भाभी पिताजी को भोजन कराती थी, तो सामने जाके कभी वो थाली में परसती नहीं थी। चम्मच से, बड़ी चम्मच होती है ना, जो झरिया बोलते हो आप, झरिया, गेट के पीछे से वो झरिया से पिताजी की थाली में रोटी रख देती थी, साइड से बैठ करके वो कटोरी में सब्जी रख देती थी, सामग्री जो देना होती थी। इतनी मर्यादा, बहुत पुरानी नहीं है, बूढ़ी ठेड़ी नहीं है, अभी भी युवा हैं। इतनी मान मर्यादा, इतनी मान मर्यादा में जी हैं, तो आज पूरे पूरे कुल में
हमारे पूरे परिवार में आज भी उनका नाम लिया जाता है। बहुएं आई हैं तो पूरे परिवारजन प्रशंसा करते हैं, बहुएं तो इनकी हैं, मर्यादा में जी हैं। इसलिए हमने अपने बड़े भैया को कभी भी पिताजी से ऊंची आवाज़ में बात करते नहीं देखा, बात ही बहुत कम करते हैं। हम तो फिर भी छोटे घर में रहे तो थोड़े लाड़ प्यार में पले, तो पिताजी से बोल बतिया भी लेते थे। यहाँ तक कि निवृत्त सागर जी को भी हमने बहुत कम कभी कुछ आवश्यक बात करते हुए देखा, पिताजी से तो देखा, नहीं तो हमारे भाई लोग कभी पिताजी से बात नहीं करते थे। मुँह चोरी करना तो बहुत बड़ी बात हो गई, समझ रहे हो। पिताजी मजाक मस्ती की चीज़ थोड़ी होती हैं, पिताजी सम्माननीय होते हैं। वे आपके पिता हैं, आपके जनक हैं, आपको उत्पन्न किया है उनने। आपको मतलब आपकी पर्याय को, आत्मा को नहीं। आत्मा तो त्रैकालिक है, उसको कोई उत्पन्न नहीं करता। इसलिए दृष्टांत मात्र था, वो एक परिवार का दृष्टांत मात्र था। ऐसी कन्याएं जिस घर में जाती हैं वे वहाँ अपने घर में भी यश पाती हैं और उस घर में जाकर वहाँ भी यश पाती हैं। ऐसी कुलवंती कन्याएं कहलाती हैं। वे तो कुलहीन कन्याएं होती हैं, जाते से ही घर में भंटा डार कर दिया, जाते से घर के 3 तोड़ कर डाले, एक चूल्हे को 3 चूल्हों में बांट दिया। कुलवंती कन्याएं धर्मात्मा जीव की बेटियां वे होती हैं जो 4 चूल्हे घर में रखे हों, जाते ही सबको फोड़ फाड़ के फेंक दें, केवल एक चूल्हा रहने दें, कोई भी अलग चूल्हे में नहीं। इसी चूल्हे में सबका भोजन बनेगा, इसी चूल्हे में भोजन बनेगा, सब एक साथ बैठकर खाएंगे। वे कन्याएं श्रेष्ठ कन्याएं होती हैं, वे बहुएं श्रेष्ठ बहुएं होती हैं। तो आप नोट गिना लाए, उनने बोला सुनो बैठो, या नोट दिए हैं। अब तुमने नोट गिना लिए उनके पिता से, तो कन्याएं आके घर में क्या कहती हैं, चुपचाप बैठो, नोट दिए हैं। खरीद लिया है आपको उनने। तो दादा पहले जाते तो बिटिया से बोलते थे, उनके परिवार वालों से बोलते थे, बिटिया को पूरी लेकर के पहुंचाइए, पानी लेकर के बिटिया को पहुंचाइए, दूध लेकर के बिटिया को पहुंचाइए। आचार्य बोलते चाय फाय का नाम नहीं लेना चाहिए, अच्छी वस्तु नहीं है, नशीली वस्तु है, इसलिए चाय वाय नहीं बोलना चाहिए। दूध लेकर, उत्कृष्ट वस्तु बोलना चाहिए, दूध लेकर के बिटिया को पहुंचाइए। जब बेटी चल कर आती थी, शरबत, हमारे योगी सागर जी को शरबत याद आ गया, शरबत लेके। अब ठीक है गर्मी के दिन में गए होंगे कोई बिटिया को देखने, ये पक्के में, तो शरबत लेके पहुंचाइए। जब बिटिया चल के आ रही होती थी, उसके पैर जमीन पे पूरे रखा रहे हैं कि नहीं रखा रहे हैं, इससे पता पड़ जाता था कि बिटिया घर चला पाएगी कि घर को उजाड़ देगी। पैर तिरपट जा रहे हैं क्या बिटिया के, बिटिया तिरपट चलेगी। पैर पोले पोले हैं, घर को पोला कर देगी, खर्चेलू है। हम नाप लेना, सब देख लेना अपने अपने, जिनने ले आए हैं उनने नहीं देखा हो, अब आप देख लेना अपने पैरों को। तिरछे पैर तो नहीं भागते हैं, पोले पोले पैर तो नहीं रखाते हैं, पंजा फैला तो नहीं है, ये लक्षण है। और ऐसा नहीं, लक्षण शास्त्र में इन सभी लक्षणों का बहुत अच्छे से व्याख्यान किया गया है। इनको देख के ही पता पड़ जाता है इस व्यक्ति का कैरेक्टर कैसा है। तो सम्मान्य कुल की बच्चियों को लेकर आते थे, बच्ची को देख करके, देख परख करके लाते थे, तो वे बच्चियां कुल की शोभा को बढ़ाती थीं, मान मर्यादा का ध्यान रखती थीं। ऐसी कन्या क्या कह रही है कि उच्च कुल की कन्याएं, श्रेष्ठ पुरुषों की बेटियां अपने पुरुषों की, अपने पतियों की अनुगामी होती हैं, उनके पीछे पीछे गमन करती हैं, उनकी आज्ञा में ही जीती हैं। आजकल तो पति बैठे बेचारे पीछे, पत्नी गाड़ी फर चले जा रहे हैं। सब व्यवस्थाएं भंग हो गई हैं, सब मर्यादाएं भंग हो गई, इसलिए सब व्यवस्थाएं भी भंग हो गई हैं, मान सम्मान सब भंग हो गया है। पहले ही हमारे इधर बैठे हुए कितने लोग ऐसे होंगे, अभी उस दिन साहूला जी अपने अंदर की बात बता रहे थे, सही है बिल्कुल। जिसके अंदर संस्कार पड़े हैं वो ऐसा ही जिएगा। जिसके अंदर संस्कार पड़े हैं, गलती होने पर भी वह पिता से आंख मिला के बात नहीं करेगा, निम्न दृष्टि रख के बात करेगा।
अब दादाजी की तो बात हो गई, दादाजी तो पूजा करते थे घर में, पिता सम्मान को प्राप्त होते तो दादाजी तो दादा दादी तो पूजते थे घर में। अब सब नष्ट हो गया है, मान मर्यादा नष्ट हो गई, इसलिए सारा एक दूसरे के प्रति जो प्रेम भाव था, वात्सल्य भाव था, वो सब विलीन हो गया है। विलीन हो गया है तो फिर वो आनंद भी विलीन हो गया है जो सामूहिक परिवारों में आया करता था। कहीं किसी वृक्ष के नीचे चबूतरे पे बैठे दादा दादी अपने परिवार के सब बच्चों को इकट्ठा कर लिया। अब दादा दादियों का काम क्या, दुकान चलाना नहीं, भोजन आदि का कुछ का है नहीं, तो बैठे रहते थे। बच्चे ले 10-20 इकट्ठे कर लिए, रामायण की कथा चल रही है, कथा कहानियाँ सुना रहे हैं, तो वे कथा कहानियों को सुन करके बच्चों के अंदर संस्कार पड़ जाते थे, कैसे जीना है हमें। अब तो बच्चों से पूछो रामायण समझते हो क्या, तो बोलते नाम तो सुना सुना सा लग रहा है कुछ, क्योंकि उनको मौलिक कहानियाँ सुनने को नहीं मिल रही हैं। सीखेंगे क्या, जो देख रहे हैं जो सुन रहे हैं वही सीख रहे हैं। लड़ना देख रहे हैं, घर में आके कलह मचाए हुए हैं, लड़ाई झगड़े कर रहे हैं। झगड़ना सीख रहे हैं, घर में आकर झगड़ रहे हैं। ईर्ष्या भाव सीख रहे हैं। स्कूलों में पहले एक दूसरे के प्रति वात्सल्य भाव सिखाया जाता था, कहानियों के माध्यम से टीचर्स एक दूसरे को आदान प्रदान करवाते थे। बेटा तुम उनको पेंसिल दे दो, बेटा तुम उनकी रबर ले लो, तुम अपना लंच उनको कराओ, उसका लंच तुम करो। ये सब क्या था, एक दूसरे में प्रेम। अब एक दूसरे में ईर्ष्या भर रहे हैं, उसने 80% लाया, तुम्हारा 67 कैसे रह गया। ईर्ष्या भाव डाल दिया, वह टॉप कर गया, तुम 1 मार्क्स से रह गए, उसने तुम्हें हरा दिया। ईर्ष्या भाव डाल रहे हो। अपने आप को उत्कृष्ट बनाने का प्रयास करो, ना कि ईर्ष्या भाव डालो। बच्चे से बोलो बेटा तुम्हें अच्छे मार्क्स लाना है, क्योंकि तुम अगर अच्छे मार्क्स से पास करोगे, अच्छे मार्क्स लेकर आओगे, तो तुम्हें अपॉर्चुनिटीज़ आगे बहुत सारी मिलेंगी, तुम्हारे लिए बहुत रास्ते खुलेंगे। ऐसा बोलो, ना कि ये बोलो कि उनके लड़के ने 90% बनाए, तुमने 85 क्यों बनाए। ईर्ष्या डाल रहे हो आप। तो ये कहानियाँ जब सुनते थे तो सब चीज़ें समझ में आती थी। इसलिए कुल की परंपरा, मान मर्यादा, इनका ध्यान रखना चाहिए। इनमें जियोगे तो यश प्राप्त करोगे, इनसे बाहर चले जाओगे तो यश विहीन हो जाओगे, कोई भी नाम नहीं लेगा आपका। कुलवंती कन्याएं पति की अनुगामी होती हैं। जब उसके ऐसे शब्द कहे तब राजा की चिंता और बढ़ गई और उसने सभी मंत्रियों को बुलाया और मंत्रियों से मंत्रणा की कि आपकी नज़र में हमारी मंदोदरी के लिए कोई योग्य वर है क्या। सभी मंत्रियों ने एक सम्मत होकर केवल एक ही नाम लिया। कौन? हाँ, गलत। मुझे मालूम था सब यही बोलोगे। सभी मंत्रियों ने सर्वसम्मति से केवल एक नाम लिया, हमारी कन्या के लिए एक वर योग्य है जिसका नाम इंद्र है, क्योंकि इंद्र ही सभी वैभव से युक्त है। इंद्र साक्षात स्वर्ग का देवता जैसे भोगों को भोगता है, ऐसा वह भोगों को प्राप्त है। जैसे इंद्र द्वारपाल, 4 क्या होते हैं, कौन से पाल होते हैं? द्वारपाल नहीं, लोकपाल। जैसे 4 लोकपाल होते हैं स्वर्ग में, ऐसे ही 4 लोकपालों से युक्त है। उसकी बराबरी इस ब्रह्मांड में कोई नहीं कर सकता है। ऐसा कोई राजा नहीं है जो उसके बराबर वैभव को प्राप्त हो, वैभव रखता हो। इसलिए हमारी कन्या के योग्य इंद्र ही है। अपने शीश को नीचे झुकाते हुए राजा मौन रहा। तब एक वृद्ध मंत्री ने पूछा, राजन क्या आप हमारी मंत्रणा से सहमत नहीं हैं? आपका मुख नीचे करना यह बतला रहा है कि आप सम्मति व्यक्त नहीं कर रहे हैं। क्या आपकी नज़र में कोई और ऐसा पौरुषशाली वीर योद्धा है जो हमारी मंदोदरी के योग्य हो? तब राजा मैंने कहा, हाँ, इंद्र यद्यपि सभी वैभवों से युक्त है, पर मुझे लगता है हमारी मंदोदरी और उसके उम्र में बहुत अंतर है। वैभव तो है, लेकिन फिर भी मैं अपनी कन्या को उसके हाथ में देना नहीं चाहता हूँ।
तो फिर आपकी दृष्टि में कौन है? तब मैंने कहा, रत्नश्रवा का पुत्र, सुमाली का पोता दशानन मेरी नज़र में योग्य वर है हमारी मंदोदरी के लिए। सभी ने ताली बजा दी। ओ, वास्तव में आप दूरदृष्टा हैं। उन्होंने पहले पूछा नहीं, उन्होंने ही बताया, क्योंकि उसके जन्म से ही बड़े आश्चर्यकारी कारण हुए हैं और उसने इतनी सारी विद्याएं सिद्ध की हैं, अभी तक इतनी विद्याएं किसी विद्याधर ने सिद्ध नहीं की हैं। इसलिए और वो कुछ विशेष करने में रुचि रखता है। मुझे मालूम है, मुझे लगता है यह लड़का आगे चल के कुछ बहुत बड़ा कार्य करेगा, बहुत भारी अपार संपदा का मालिक होगा। इसलिए मेरी नज़र में तो दशानन ही योग्य बैठता है। तब सभी मंत्रियों ने ताली बजाते हुए इनका समर्थन किया और करते हुए कहा, आप वाकई दूरदृष्टा हैं, आप बहुत ऊंची सोच रखते हैं, आपकी दृष्टि केवल एक तरफ नहीं चारों ओर है। दशानन का नाम लेकर के आपने इस बात को सिद्ध कर दिया कि आप बहुत आगे तक की सोच के चलते हैं। हमने दशानन के ऊपर दृष्टिपात ही नहीं किया, हमारी दृष्टि उस तक पहुंच ही नहीं पाई, हम तो इंद्र तक ही सीमित रह गए। लेकिन आपने जो चुनाव किया है वो सर्वोत्तम है, सर्वश्रेष्ठ है। इस प्रकार सभी मंत्री और सभी जो उनके परिवारजन थे, उन सभी परिवारजनों ने समर्थन व्यक्त किया। पत्नी हेमवती ने भी समर्थन व्यक्त किया और सभी से समर्थन लेकर के राजा हेम अपनी पुत्री मंदोदरी और पत्नी हेमलता और कुछ बहुत खास अपने बंधु बांधवों को लेकर के और एक आकाशगामी विमान में सवार होकर के और वहाँ निकल पड़े जहाँ दशानन निवास करता था। जैसे ही विभिन्न वनों, रमणीक स्थानों, वापिकाओं और बहुत बड़ी बड़ी विशाल विशालकाय नदियों को पार करते हुए, देखते हुए, उनका आनंद लेते हुए और मन को तृप्त करते हुए वे सभी लोग एक नगर के समीप पहुँचे। पता किया गया कि दशानन कहाँ पर निवास करते हैं। तब एक दूर से नगर दिखाई दिया। वह नगर तो मानो साक्षात स्वर्ग के इंद्र का स्वयं का अपना महल ही हो, ऐसा वह नगर वहाँ पर सुशोभित हो रहा था। ऊंची ऊंची ध्वजाएं, ऊंची ऊंची पताखाएं और बड़े बड़े मंदिरों के शिखर उस नगर की शोभा को बढ़ा रहे थे। वन उस नगर के लिए गौरव थे। नदियाँ, वापिकाएं उस नगर के लिए चार चांद लगाती थीं, उसकी खूबसूरती को और बढ़ा देती थीं। इस प्रकार सभी तरफ से रमणीक और सुंदर वह नगर देखते ही राजा मैंने अपने मंत्री से पूछा, क्या यही नगर का नाम पुष्पोत्तर में तो उस समय जब सुमाली थे तब रहा करते थे। फिर रावण ने जब विद्या सिद्ध की थी तो विद्या ने उसके लिए एक नगर दिया था। उस नगर का नाम था स्वयं प्रभनगर। जो विद्या सिद्ध हुई थी, अष्ट अक्षरी जो मंत्र से विद्या सिद्धि हुई थी, उस विद्या ने उसको एक नगर दिया था, स्वयं प्रभनगर का नामक नगर। तो उस स्वयं प्रभनगर की रचना देख करके वह मैं अत्यंत विस्मय में पड़ गया और नगर में प्रवेश जैसे ही किया तो सभी नगर के द्वारपालों ने उनसे प्रयोजन पूछा, कहाँ से आए हो, कौन हो, सब जान करके उनको अपने महल में प्रवेश दिया। महल में एक सुंदर कन्या से परिचय हुआ। वह सुंदर कन्या शुभ लक्षणों से सुशोभित थी। सौंदर्य के मामले में सौंदर्य की साक्षात प्रतिमूर्ति ही थी और सभी के मन को लुभाने वाली थी। उसकी बड़ी बड़ी आँखें ऐसे लगती थी जैसे साक्षात हिरनियों ने अपनी आँखें उसको प्रदान कर दी हों। उसकी हंसगामिनी सी चाल सभी को अपनी ओर आकर्षित करती थी। ऐसी वह सुंदर कन्या, जैसे ही मैं उसके सामने पहुंचा, उसने तुरंत सभी अतिथियों का आह्वान किया और उनका सम्मान करते हुए उन्हें उच्च आसन पर बैठाया। उनके पादों का प्रक्षालन किया। पाद प्रक्षालन करते हैं, गेस्ट आते तो उनके पैर धुलाना पड़ते हैं।
नहीं धुलाते आप लोग क्या? कहाँ धुलाओगे? पाद प्रक्षालन किए, उनको आसन दिया। जब वो आसन पर, उत्तम आसन पर बैठ गए, तब उसने हाथ जोड़कर नम्रीभूत अपने मस्तक से निवेदन करते हुए प्रश्न प्रश्ना किया कि हे महानुभाव, आप उच्च कुलीन परंपरा से मालूम पड़ते हैं, कृपया यहाँ आने का प्रयोजन और कहाँ से आप पधारे हैं मुझे बताने की कृपा कीजिए। इतने अच्छे से बोलना पड़ता था, ऐसे थोड़ी कहा भाई ये कहाँ से आए हो, ऐसे निवेदन करते थे। अरे लगता था मुख से अमृत झड़ रहा हो। नहीं फ्लैट होने वाला आदमी 4 अच्छे शब्द सुन के फ्लैट हो जाए। अब रोचक बोलते हैं हमारे, अब हो रहा है तो क्या करें। अब ऐसे थोड़ी बोलना पड़ता है। अरे आ गए तो आ गए, नहीं लाए। छोटे को क्या नाम छोटे वाले का? अयन, अरिहन। पापा ने पूछा बेटा अरिहन को नहीं लाए? अरे मैं वहाँ से थोड़ी आ रहा हूँ, मैं तो बाजार गया था, बाजार से आ रहा हूँ। ऐसे नहीं बोलते। अरे ऐसे बोलना पड़ता है। कैसे बोलना पड़ता है? पिताश्री। कैसे बोलना पड़ता है? पिताश्री। आज बोल के देखना बड़ा आनंद आता है। पिताश्री, मुझे खेद है, क्षमा कीजिए, मैं आपके द्वारा उत्पन्न द्वितीय संतान यानी मैं अपने अनुज को लाने में असमर्थ रहा, क्योंकि मेरा गमन अभी शीघ्र ही गृह निवास से नहीं बस्ती से बाजार से होते हुए आ रहा हूँ, इसलिए मैं उसके लाने में असमर्थ था, क्षमा कीजिए। बोले इतने में तो पूरा काम ही हो जाए, इतने में तो पापा जाके अरंत को घर से ही ले आएंगे। अच्छा लगता है, लेकिन आपको अपनी सासू माँ से ऐसे बोलना चाहिए, हे मातेश्वरी। वो कहेगी हमारी बहू को भूत लग गए। दिखाओ भैया किसी को, दिखाओ किसी को, बुलाओ कुछ मंत्रवादी को, बहू को भूत लग गए। इतने प्रेम से बोल रही है, मातेश्वरी आपके चरण कमल कहाँ हैं? मैं उनको पखारने का सौभाग्य प्राप्त करना चाहती हूँ। इतना एक दिन करके तो देख लो। सासू जी तुरंत चाबी निकाल के आपके हाथ में रख दे, ले बिटिया आज से चाबी तेरी। ऐसे छीनते रहोगी, मांगती रहोगी, नहीं देगी। तो आगरा कौन सा दूर है, पास में ही आगरा तो है ही। मजा है, ठीक है। इस प्रकार से जब उसने निवेदन किया तो राजा मय ने अपना परिचय देते हुए और प्रयोजन भी कहा कि हमारी पुत्री मंदोदरी जो तुम्हारे समक्ष है, इसका विवाह हम दशानन के साथ करना चाहते हैं। इसी प्रयोजन से हम सभी लोग आपके नगर में पधारे हैं। तब जो कन्या थी, कौन? चंद्रनखा, रावण की बहन चंद्रनखा ने कहा, क्षमा कीजिए, आप पधारे, आप लोग बहुत दूर से आए हैं, इसलिए थोड़ा विश्राम कर लीजिए, क्योंकि दशानन अभी अकृत्रिम जिन चैत्यालों की वंदना के लिए गया हुआ है, वो उसको थोड़े समय लगेगा आने में। जब तक आप दैनिक कार्यों को कीजिए और थोड़ा विश्राम कर लीजिए, तब तक दशानन आता ही होगा। थोड़ा विश्राम किया, विश्राम करके अपने दैनिक कार्यों को जब तक किया, तब तक सुमेरु पर्वत से चैत्यालों की वंदना करते हुए दशानन उस तरह नगर में प्रवेश किया जिस तरह से कोई मदमस्त हस्ती और विशाल वन में प्रवेश कर जाता है, ऐसा उस दशानन ने नगर में प्रवेश किया। जैसे ही प्रवेश हुआ, तुरंत ही तुरही की आवाज़ आने लग गई और सब तरह से जय जयकारों से गुंजायमान पूरा नगर हो गया। उसके जयकारों से जान करके, देख कर, जयकारों को सुनकर तुरंत सभी ने जान लिया कि दशानन का प्रवेश हो गया है। जैसे ही दशानन का महल में प्रवेश हुआ, सर्वप्रथम उसने अतिथियों को देखा, अतिथियों को देखकर उनको प्रणाम किया। ऐसा होता है विनय में, लोग विनयशील लोग बुजुर्गों को देख करके, बड़े लोगों को देख करके उनको प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। योग्य लोगों को देख करके जय जनेन्द्र करते हैं। उसने भी मंदोदरी से जय जनेन्द्र किया। और जो
बराबर के पात्र थे, सम पात्र थे, सभी को उसने हाथ जोड़ करके जय जिनेंद्र निवेदित किया। और जो बुजुर्ग थे, बड़े थे, उन सभी के चरण स्पर्श करते हुए वह दशानन सबसे पहले भगवान चंद्र प्रभु के जनालय में जाकर के उसने नतमस्तक हुआ। बहुत विशाल पूजन को प्राप्त किया और पूजन प्राप्त करके पुनः जब जनालय से बाहर आया तब उसने पुनः सभी लोगों का अभिवादन करते हुए ससम्मान उनको उच्चासन पर बैठाया। सभी ने मिलकर के एक साथ भोजन आदि का सेवन किया। भोजन ग्रहण करने के बाद जब देखो क्या खिलाने पिलाने के बाद बात ठीक होती। आप लोग भी जैसे ही करते हो, ये परंपरा अभी की नहीं है, पुरानी परंपरा है। पहले खिलाते पिलाते हैं फिर बात छोटी होती है। माँ घर में लड़ाई झगड़ा भी हो जाए तो तुरंत मत लड़ो। आप भूखे वो भूखे, दोनों टंटा ना जाते हो, दोनों के पारा गरम और मोहल्ले वाले मजे ले उठते हैं। फिर गुस्सा आ भी जाए कर लेना, गुस्सा मना नहीं कर रहे आप तो कर लेना, खूब करना, हम रोकते नहीं किसी को, खूब करना। गुस्सा आ भी जाए तो उनसे बोलना भैया तो 10 मिनट रुको, अभी हमारा भोजन का समय है, पहले तुम और हम बैठ के भोजन कर लो, फिर दोनों में ताकत भी आ जाएगी भोजन करके, फिर खूब लड़ेंगे अच्छे से। जब तक भोजन करोगे, जब तक पेट भर जाएगा, अग्नि के शांत हो जाएगी, तो जो पित्त भड़क रहा था वो पित्त समन हो जाएगा, तुम भी शांत हो गए, वो भी शांत हो गया, अहित होने से बच गया। जब गुस्सा आने लग जाए तुरंत थाली उठा के बैठ जाना। आप तो पेट भराओ तब भी भोजन करने लग जाना। ये भी एक तरीका है गुस्सा शांत करने का। गुस्सा तो नहीं करती, उसके क्या बोलते हैं, उसके ऊपर क्या है, शुभ के ऊपर, शुभ नहीं आए क्या, बटोर लाते उसको भी। तो भोजन ग्रहण करके उन्होंने जब दशानन ने आने का प्रयोजन पूछा, इससे पहले क्या हो गया, जब भोजन कर रहे थे, अब यहाँ बीच में गेम हो जाता है, जब भोजन कर रहे थे तो बार बार दशानन की नज़र मंदोदरी की ओर जा रही थी, क्योंकि रूप लावण्य में तो वो अत्यंत रूपवती थी ही, और फिर नव यौवना थी, और स्वयं दशानन भी नव युवक था। इसलिए ये सामान्य हो जाता है कि नव युवती के ऊपर युवा की दृष्टि चले जाना, ये सामान्य बातें हैं। इसलिए बार बार उसकी दृष्टि मंदोदरी के ऊपर जा रही थी, और उसकी झुकी हुई नजरें उसको अपनी ओर आकर्षित कर रही थीं। उसके जो कपोल थे, वे कपोल ऐसा लग रहा था मानो दशानन को स्वयं पकड़ के अपनी ओर खींच रहे हों। और वह मंदोदरी जब भोजन ग्रहण कर रही थी तो उसके गुलाब की पंखुड़ी के समान जो उसके होंठ थे, अधर थे, वे अधर अपने आप ही दशानन को मदमस्त कर रहे थे। ऐसी वह रूप लावण्य की मूर्ति मंदोदरी ने उसका दशानन का मन हरण कर लिया। अब पप्पा बैठे सामने तो थोड़ा संकोच तो खाना पड़ता है, तो इसलिए बात तो नहीं कर पा रहा था बेचारा, लेकिन उसके मन में इतनी उमंग, इतनी इच्छाएं हो रही थी कि मैं कब इससे कुछ बात करना शुरू कर दूं। पिता ने बात को समझ लिया और भोजन करते करते ही बातों में ही उनसे बोल दिया कि हे दशानन, ये मेरी रूप लावण्य से युक्त पुत्री, जिसे जो मेरे लिए अपने प्राणों से भी प्रिय है, ऐसी पुत्री मैं इसका, ये चूँकि अब विवाह योग्य हो गई है और इसलिए सर्व गुणों से संपन्न मैं आपको जानकर मैं अपनी पुत्री का विवाह आपसे करना चाहता हूँ। ऐसा सुनते तो फिर अब बताओ, जिसको जो चाहिए हो और अपने आप मिल जाए, बिना मेहनत के मिल जाए, तो मोती चूर का लड्डू तो बिखर ही जाता है, फूट ही जाता है वो तो। उसके मन में भी मुँह तो चूर के लड्डू फूट पड़े, दो लड्डू फूट गए। ओ ये तो मैं चाहता ही था, ऐसा ही हो गया। ऐसा ही होता है भैया, पुण्यात्मा जीव के पास ऐसा ही होता है। जिसके पास पुण्य होता है, जिसके पास पुण्य की कणिका होती है, स्वयं व्यक्ति अपनी लक्ष्मी को लेकर जा करके उसके हाथ में सौंप देता है, भैया संभालो। जिसके पास पुण्य होता है उसकी जय जयकार होती है। पुण्य का तमाशा है पूरा। पुण्यशाली के पास बल होता है, पुण्यशाली के पास यश होता है, पुण्यशाली के पास सारी भोग संपदा प्राप्त होती हैं। उत्कृष्ट वस्तु का भोग पुण्यात्मा जीव करता है, पापी आदमी नहीं कर पाता है। हर जीव रबड़ी नहीं खा पाता है।
रबड़ी खाने वाले के लिए पुण्य चाहिए पड़ता है, वाले की नहीं, रबड़ी खाने वाले को पुण्य चाहिए पड़ता है। बेचारे लोग, अब आप लोग बिल्कुल भी थोड़ा ध्यान रखा करो। माँ चौके में कई बार हृदय रो पड़ता है हमारा। आपने लिया भरी चम्मच ये पटकी, भरी चम्मच ये पटकी, आधा नीचे गिर रहा है, आधा ऊपर, दूध डाल रहे हो अंजलि में, आधा नीचे बह के गिर रहा है, आधा अंजलि में जा रहा है। कैसे मुनि आज ग्रहण करें? और उनने अंजलि बंद कर ली तो फिर जिद करते हो आप अंजलि नहीं, दूध नहीं ले रहे, इतना सा तो दूध, एक अंजलि लिया, 2 अंजलि लिया। अरे ये भी तो देखो हम दूध चला कैसे रहे हैं, आधा दूध नीचे फेंक रहे हो। हम समझ जाते तुरंत ये अम्मा घर को चलाने वाली नहीं है, घर को बिगाड़ने वाली है। अरे जो इतना दूध नीचे फेंक रही है, अमृत जैसी वस्तु को जो ऐसे नीचे फेंक रही है, वो घर को क्या चला पाएगी? एक बूंद की जो कीमत जानती है वो स्त्री घर को चला पाती है। तो हम समझ जाते हैं भाई, जब दूध अंजलि में डालने से हम समझ जाते हैं इस घर की हालत क्या है। घर लुटा हुए स्त्री कि घर बना हुए स्त्री, तुरंत समझ में जाता है। पानी देने से समझ में आता है ये व्यक्ति खचीस है, मतलब कंजूस है कि उदार चित्त है। अब जो शांति धारा करे जा रहा है, आधे घंटे लग गए एक अंजलि भरने में, हमें समझ में आ गया पानी नहीं इसके जी से छूट रहा, ये महंगी वस्तु क्या चला पाएगा। समझ में आ गया भैया, ठीक है चलन दो। इसलिए वस्तु की कीमत समझो, पुण्य की कीमत समझो। चित्त क्यों रो पड़ता है? इसलिए रो पड़ता है जितना दूध आपने ऐसे अंजलि में से नीचे गिरा दिया है, इतना दूध पीने के लिए एक गरीब आदमी को कई कई दिन लग जाते हैं, तब जा कर के इतना सा दूध उसके लिए मिल पाता है। एक पाव दूध लेकर आता है गुरु परिवार पूरा, 8 लोगों का 8 जनों का परिवार, 8 लोगों का परिवार, 8 सदस्यों का परिवार, और एक पाव दूध लेकर के आता है, उसमें 8 लोग, हाँ वही जो आप बोल रहे वही पी लेते हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता? और उतना एक पाव दूध आपने अंजलि में डालते डालते नीचे पटक दिया, दिल रो पड़ता है। किसी बेचारे गरीब के लिए ये 8 दिन की कमाई थी। आपने तो बस बादाम ली, भैया संजय भैया सोच समझ कर रखा करो, आपने तो बादाम ली मुट्ठा भरी और 2 दिखाई और पटक दी। 2 देख के महाराज ले रहे थे, तुमने मुट्ठा भर पटकी, उनने जैसे ही अंजलि बंदी की आधी बादाम नीचे गिर गई। अरे आपको कुछ नहीं लग रहा? चौके वाले के दिल से पूछो, आप तो बाहर से आए थे और देके भग चले। चौके वाले के दिल से पूछो, वो अपने बच्चों को बादाम महीनों महीनों नहीं खिलाता, सालों सालों बादाम नहीं खिलाता है। उन बादामों को बचा करके वो मुनिराजों के अंजलि में ग्रास रखता है, बादाम रखता है, और तुमने उतनी बादाम उठा के नीचे पटक दी। उसका दिल रो पड़ता है। और इस देश में ऐसे हजारों की संख्या में जीव हैं, पूरी साल निकल जाती है, पूरी साल निकल जाती है, जो अपने मुख पे एक बादाम नहीं रख पाते हैं, और आप ऐसे बादाम फेंक देते हो। हमारा दिल रो पड़ता है। प्रायश्चित लेना पड़ता है हम लोगों को, इसका प्रायश्चित लेना पड़ता है। एक बादाम भी नीचे गिर जाती तो, एक ग्रास भी नीचे गिर जाता तो प्रायश्चित लेना पड़ता है। किसी जीव के 1 साल में भी इस इतनी सी वस्तु को नहीं ग्रहण कर पाया था जितनी हमारे हाथ से गिर के नीचे गिर कर बर्बाद हो गई, नष्ट हो गई है। वस्तु की कीमत समझो। ऐसे ही तो पुण्य छीन हो जाता है। थालियों में फेंक रहे हो, भर भर के भोजन रख दिया माँ ने, आधा खाया आधा थाली में पड़ा है। अरे मित्र कर लो अभिनय, बस कर लो असाधना भोजन की, कर लो भोजन की अब अभिनय। वो दिन भी जल्दी आएगा, एक एक दाने के लिए तरस जाओगे, दाना दाना खाने के लिए तरस जाओगे, मिलेगा नहीं। फिर तरसोगे जूठन के लिए। मैंने शायद एक बार आपको बताया था पोहे वाली कहानी, कि डस्टबिन में से बच्चे पोहा निकाल करके 2-2 दाने इकट्ठे कर करके 2-2 दाने इकट्ठे कर करके उन बच्चों ने 1 मुट्ठी इतना सा पोहा इकट्ठा किया और उसका फक्का मार के चले गए। ऐसे भी दिन आ जाते हैं कि पोहे जैसी वस्तु भी खाने को नहीं मिलती, 2-2 दाने इकट्ठे कर करके दूसरों की जूठन जो पेपर पड़े रहते हैं उनमें 2-2 दाने इकट्ठे कर करके और उनको फिर वो खा करके चलना पड़ता है, जीना पड़ता है। ऐसे दिन आ जाते। कौन के आएंगे? उन्हीं के आएंगे जो नालियों में अन्न बहा रहे हैं, अन्न का तिरस्कार कर रहे हैं। भैया अहंकार में मत फूलो, मन कसा मत फूलो कि मनपसंद वस्तु नहीं है, ये थाली वो घूम रही है, वो पड़ी थाली देखने को नहीं मिलेगी, भीख मांग करके हाथ में खाना पड़ जाएगा। मत फेंको थाली, आज मत फेंको थाली। हाथ भी नहीं मिल पाएंगे, हाथ भी टूटे फूटे कटे पिटे मिलेंगे, आधे हाथ मिलेंगे, आधे हाथ ही नहीं होगा, फिर खाना किससे खा रहे हो?
जिन हाथों से ऊपर थाली फेंकते हो वे हाथ ही गायब हो जाएंगे, फिर खाना किससे खाओगे। इसलिए अपने पास अंग मिले हैं, इनकी वैल्यू समझो, इनकी महत्वता समझो। व्यर्थ में नहीं मिले हैं, बहुत पुण्य से मिले हैं। इसलिए उत्तम वस्तु का भोग उत्तम जीव ही कर पाता है, जिसने पुण्य कमाया है वही कर पाता है। ऐसे ही उस उत्तम स्त्री मंदोदरी का बहुत ही उत्सव के साथ और बहुत ही धूमधाम के साथ दशानन के साथ विवाह संपन्न हुआ। और केवल दशानन का ही विवाह संपन्न नहीं हुआ, शेष भानुकर्ण का विवाह उस मय के मित्र थे, कुंभपुर नाम के राजा महोदर, उनकी पुत्री तड़िनमाला, उसके साथ कुंभकर्ण का विवाह संपन्न हुआ, भानुकर्ण का विवाह संपन्न हुआ। और उनके एक और मित्र थे, ज्योतिप्रभ नाम के नगर में रहने वाले विशुद्ध कमल नाम के राजा, उन विशुद्ध कमल राजा की पुत्री राजीव सरशी, उसके साथ विभीषण का विवाह संपन्न हुआ। दशानन का विवाह संपन्न हुआ, कुंभकर्ण का विवाह संपन्न हुआ और साथ ही साथ विभीषण का भी विवाह संपन्न हुआ। सभी विवाह के उपरांत, अब आप लोग भी विवाह के उपरांत क्या करते हो? कहीं कहीं जाते हो ना घूमने फिरने, कहीं कहीं घूमने फिरने जाते हो ना, कुल्लू मनाली, और कहाँ जाते हो? हैं? गोवा और सिंगापुर, ऐसे पता नहीं कहाँ कहाँ। अरे पापी लोग जाते हैं यहाँ तो घूमने के लिए, पुण्य आत्मा धर्मात्मा जीव यहाँ नहीं जाते हैं। धर्मात्मा जीव पुण्यात्मा जीव तीर्थों की वंदना करने जाते हैं। सबसे पहले सम्मेद शिखर जी जाते हैं। हम भले ही गृहस्थ जीवन को अंगीकार कर लिया है, शुरू करने जा रहे हैं, लेकिन हम अपने भोगों को भोगना बाद में प्रारंभ करेंगे, अपना जीवन प्रारंभ बाद में करेंगे। सबसे पहले उस नवदंपति को लेकर के उसका परिवार सम्मेद शिखर शाश्वत सिद्ध क्षेत्र भूमि में जाकर के उन सिद्ध परमों की आराधना करता है, विधान पूजन करता है, असीम पुण्य का संचय करता है, 7 दिन का ब्रह्मचर्य का पालन करता है। और फिर जो हमारे सनातन धर्म, हमारे जैन कुल की परंपरा को आगे बढ़ाएगा, ऐसे पुत्र पुत्री की उत्पत्ति के लिए फिर काम भोग का सेवन करता है, ना कि अपनी वासनाओं की शांति के लिए काम भोग का सेवन करता है। वासना की पूर्ति भी करता है तो जिन शासन के लिए इसमें कुछ उत्पन्न हो, इसके लिए काम सेवन करता है। कितने भोग डाले, कितने पुत्र पुत्रियों को नष्ट कर डाला, कितने पुत्र पुत्रियों को नष्ट कर डाला। क्या दिया जिन शासन के लिए, क्या दिया जिन शासन के लिए? भोग तो हजारों बार भोग डाले, दिया क्या? एक पुत्र अथवा एक पुत्री। हम दो हमारे दो पुराना हो गया। अब नहीं बोलना हम दो हमारे दो, वो पुराना नारा था। हम दो हमारे बड़ी मुश्किल से एक। हाँ भैया, वो भी बड़ी मुश्किल से। अब तो एक को भी जन्म नहीं देना चाहते हैं, निसंतान ही रहना पसंद करते हैं अब तो लोग। ऐसे दुराचारी लोग हैं, पापी लोग हैं। भोग तो भोग रहे हैं, एक बार नहीं हजारों बार भोग रहे हैं, लेकिन जिन शासन के लिए कुछ भी देकर नहीं जा रहे हैं। ये तो पापी लोग हैं, वे लोग धर्मात्मा लोग हैं। भोग ही रहे हो, नव कोटि से जीवों की हिंसा कर ही रहे हो, तो पुत्र पुत्रियों को संतान की उत्पत्ति करो, उनको संतान को जन्म लेने दो, ताकि जिन शासन की ध्वजा को फहराने वाले इस भूमि पर आए। तो वह दशानन पहले भोगों को भोगना प्रारंभ नहीं किया, सर्वप्रथम जाकर के सुमेरु पर्वत पर तीर्थ वंदना को गया। वंदना का मंदोदरी के साथ, अपनी नवविवाहित युवती के साथ जाकर के उसने तीर्थों की वंदना की, सम्मेद शिखर की वंदना की और 7 दिन का ब्रह्मचर्य पालन किया। उसके बाद उसने पुत्र उत्पत्ति की और उस पुत्र का नाम मेघ, पहला पुत्र उसका नाम था इंद्रजित। पहले पुत्र का नाम इंद्रजित। समय पाकर के दूसरे पुत्र की उत्पत्ति हुई, उस पुत्र का नाम था मेघवाहन। ऐसे दो पुत्रों की उत्पत्ति दशानन के यहाँ हुई। इसी प्रकार से भानुकर्ण और
विभीषण भी अपने अपने योग्य स्थानों पर रमण करते हुए और सभी पूरा परिवार सुख का जीवन व्यतीत करता हुआ बहुत आनंदित था। इसी बीच में दशानन एक बार वन में भ्रमण करने के लिए कहाँ गया? मेघरव नाम के वन में रमण करने अपने पूरे दलबल के साथ और आनंद के साथ मेघरव नाम के वन में वहाँ आनंद को प्राप्त करने गया और वहाँ के रमणीक स्थानों का अवलोकन कर ही रहा था कि समय पूर्ण हो गया। भगवान महावीर स्वामी की